नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोहरा। हम हमेशा आपके समक्ष उन मुद्दों को लेके आते हैं जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पे कहीं और नहीं मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो वो बहुत देर से। आज हम उस रिपोर्ट को लेके आए हैं जो इनइक्वालिटी के ऊपर है, असमानता के ऊपर है। अचानक से ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट आती है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी बताएंगे आपको। ये रिपोर्ट अभी क्यों आती है इसका कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे। दरअसल जो रिपोर्ट आई वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप इस समय ब्राजील के हाथ में है, और ब्राजील में G20 का एक सम्मेलन होने जा रहा है अभी। और ये सम्मेलन एक ऐसे विषय के ऊपर है जिसके ऊपर बहुत सारे देशों की बहुत सारी असहमतियां हैं। भारत भी उनमें से एक है। दरअसल हकीकत यह है कि हम सभी लोग अमीरों का साथ पाना चाहते हैं। हम अमीरों की जिंदगी के अंदर खाद डालना चाहते हैं, पानी डालना चाहते हैं। हम अमीरों को और अमीर बनाना चाहते हैं। यह सत्ता का चरित्र होता है। लेकिन जिस भाषा का उपयोग ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने किया, वो शायद किसी भी व्यक्ति को चौंका भी सकता है, शर्मिंदा भी कर सकता है। G20 की जो मीट होने जा रही है, ये G20 देशों के वित्त मंत्रियों की मीटिंग है, और वित्त मंत्रियों के साथ में जो लोग आएंगे वो होंगे उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। सेंट्रल बैंक किनको कहते हैं? वो बैंक जो उस देश की करेंसी को इशू करता है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? वो सेंट्रल बैंक वो नहीं जो एक सेंट्रल बैंक के नाम से भी है। भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके गवर्नर भी ब्राजील में रियो द जेनेरियो के अंदर जाएंगे। और बाकी जो अमेरिका है या ईयू कंट्रीज हैं, जापान है, चीन है, रूस है, तो जो सबसे बड़े धनी देश आप कह सकते हो, सभी तो नहीं लेकिन G20 का ग्रुप तो है ही। वहां पर क्या होने जा रहा है? इस मीटिंग के अंदर एक ऐसा मुद्दा डिस्कस होने जा रहा है जो अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण इसलिए कि अभी जो मीटिंग होने जा रही है G20 की, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की और G20 के वित्त मंत्रियों की, उससे एकदम से पहले ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है असमानता के ऊपर, इन इक्वालिटी के ऊपर। इसमें कहा गया है कि दुनिया के 1% लोगों ने, दुनिया के 1%, 800 करोड़ की आबादी है, तो दुनिया में जो 1% है उसकी जो टोटल आबादी होती है 8 करोड़ लोग। यह कहा गया कि इन 1% लोगों ने पिछले 10 वर्षों में 42 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति एकत्र की है। अब ये 42 ट्रिलियन डॉलर मोटा मोटा कहा जाए तो अमेरिका और चीन का जो टोटल इकोनॉमी है ये करीब करीब उसके बराबर है, या उसका 90% कह सकते हैं। 1% लोगों ने अपनी संपत्ति में पिछले 10 सालों में एक अमेरिका और एक चीन जोड़ लिया। वेल्थ के हिसाब से 42 ट्रिलियन डॉलर। और उनकी ये जो संपत्ति है, जो नीचे के 50% लोग हैं, नीचे के 50%, वो कितने हैं? 400 करोड़ लोग। 800 करोड़ का आधा, 400 करोड़। जो 400 करोड़ लोगों के पास जो संपत्ति है, उसके मुकाबले इन 8 करोड़ लोगों के पास जो संपत्ति है वो 34 गुना ज्यादा है, 34 टाइम्स मोर। और ये कहा गया कि ये जो असमानता है, जो खाई है, ये बढ़ती चली जा रही है, और ये कोरोना के बाद और बढ़ गई।
यहां पर यह भी कहा गया कि जहां पर पिछले 10 वर्षों में एक औसत जो बड़ा अमीर व्यक्ति है उसकी आय में एक पर्टिकुलर पीरियड में जो वृद्धि होती है वो $4 लाख की होती है, और उसके मुकाबले जो नीचे के रैंक के 50% लोग हैं उनकी वृद्धि सिर्फ $335 होती है। यानी कि पर डे की वृद्धि उसकी 9 सेंट से भी कम है। 9 सेंट मतलब 10 सेंट का मतलब 100 सेंट का एक देखा जाए तो डॉलर बनता है। और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के जो असमानता की नीति के प्रमुख हैं मैक्स लॉसन, उनका कहना है कि असमानता अब एक अश्लील स्तर पर पहुंच गई है और अब तक सरकारें आम आदमी को इसके विनाशकारी प्रभाव से बचाने में असफल रही हैं। इनइक्वालिटी हैज रीच्ड ए वल्गर लेवल, एब्सोल्युटली ए वल्गर लेवल, और यहां से अब वापसी की जरूरत है। वो कहते हैं कि मानवता के सबसे अमीर लोग, सबसे अमीर 1% लोग अपनी जेबें भरते रहते हैं और बाकी लोगों के सामने बचे हुए टुकड़े डाल दिए जाते हैं। ये शब्द बहुत चुभेंगे बहुत सारे लोगों को कि 99% लोगों के सामने बचे खुचे टुकड़े डाल दिए जाते हैं और बाकी सारी दौलत 1% लोगों के पास चली जाती है। और भारत का तो हाल यह है कि उस 1% नहीं, यानी कि 140% का जो 1% होता है वो भी 1.4 करोड़ होता है। लेकिन भारत में तो जो टॉप 100 लोग हैं, टॉप 100 लोग, वो हिंदुस्तान की जो नीचे की 50% जनता है उससे कई गुना ज्यादा उनकी दौलत है यहां पर। अब यहां पर एक डिसीजन लेने की बारी आ रही है इस G20 की मीटिंग में, जहां पर इन नेताओं के अंदर, वित्त मंत्रियों में, यानी कि देशों के बीच में खाइयां पैदा हो गई हैं, क्योंकि सभी देश देखा जाए तो अमीरों के साथ खड़े हैं, वो गरीबों के साथ नहीं खड़े हैं। यहां पर ब्राजील के अंदर इस मीटिंग में इस बात के ऊपर एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा अत्यधिक एकत्रित संपत्ति को कम करने के लिए और गरीबों में थोड़ा सा एक तरह से कहा बांटने के लिए 8% का शुद्ध वार्षिक संपत्ति कत कर लगाया जाए। 8% का। दुनिया में जितने अरबपति हैं, दुनिया में 200 देशों में, हर, और G20 को देखा जाए जो 20 कंट्री है, तो यहां पर उसमें ग्रुप्स भी आ जाते हैं, देखा जाए तो इसलिए कंट्री थोड़े ज्यादा है, नाम G20 लेकिन कंट्री 20 से ज्यादा है, EU भी आ जाता है उसके अंदर। तो यहां पर क्या है कि हर 5 में से 4 व्यक्ति जो है G20 देशों में रहते हैं, हर 5 में से 4 अरब खरबपति जो है G20 के देशों में रहते हैं। इस G20 के शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि जो सुपर रिच है, ये जो सुपर रिच है, अल्ट्रा रिच है, वल्गर रिच है, उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाए और उसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहमति बनाई जाए, और सहमति बना के कि इस मिनिमम, इस रेट के ऊपर उनके ऊपर टैक्स लगा के वो गरीबों पे खर्च किया जाए, और वहां पर यह फैसला किया जाए कि इन लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दिए जाए और बढ़ाकर उनसे वो पैसा लिया जाए। यानी कि ये जो बिलियनियर्स टैक्स योजना जो है, एक वर्ल्ड की जो बिलियनियर्स टैक्स योजना है, ये इसकी बात हम कर रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है आज की डेट में। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसलिए सोचने की जरूरत है कि इसका विरोध होना शुरू हो गया है और भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है जो बेसिकली इस बात का, क्या कहते हैं कि, समर्थन कर रहा है कि अमीरों को परेशान ना किया जाए, गरीबों को अमीर बनाने की कोशिश की जाए। पर कैसे? अगर वो वल्गर तरीके से रिच होते चले जाते हैं और उनके पास इतना पैसा आता है, और भारत में अंबानी की मैरिज को जब आपने देखा किस वल्गैरिटी के साथ उसमें पैसा खर्च किया गया है, तो फिर आप सोचिएगा एक गरीब को जहां रोटी नहीं मिलती, 80 करोड़ के सामने टुकड़े फेंके जाते हैं 5 किलो अनाज के, तो फिर ऑक्सफैम की रिपोर्ट सही तो कह रही है कि 1% लोग अपनी जेबें भरते रहते हैं और 99% लोगों के सामने बचे खुचे जूठे टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। तो भारत में मोदी जी भी तो यही कर रहे हैं कि सारी दौलत तो अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दी जाती है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाकी जो हमारे 125 करोड़ लोग हैं, उससे भी ज्यादा, उनके सामने टुकड़े फेंक दिए जाते हैं दौलत के, जो बची खुची है। आप सोचिए, 1% की आय, और वो भी इतने $1 ट्रिलियन बढ़ती है।
$42 ट्रिलियन। अमेरिका और चीन की इकोनॉमी को बराबर कर लो तो करीब करीब उसके बराबर। ये तो वृद्धि है उनकी। ओरिजिनल दौलत तो जो है ही उनकी, ये तो वृद्धि है उनकी। इतनी दौलत एकत्र कर ली है उन्होंने। अब यहां पर मैक्स लॉसन जो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के जो असमानता नीति के प्रमुख हैं, वो ये कहते हैं कि भाई सुपर रिच पर टैक्स लगाना लाजमी है। अब आप इसको नकार नहीं सकते हैं। आपको इसके लिए वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो जरूरत है उसको लानी पड़ेगी, और आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। और आप लालच के अंदर मत आइए। आप इस लालच में मत आइए कि भाई उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया तो उनके पास छोड़ दो, वो चोरी नहीं कर रहे हैं। बात चोरी डकैती की नहीं है। बात यह कि आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और बाकी लोग किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ डेटा आए थे जिसमें इंडिया की भी जो कई कंपनियों के क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं इनकम जो है, वो मैंने अपने पिछले कुछ प्रोग्राम्स में बताई भी थी। अगर मेरे पास वो चार्ट होगा तो मैं आपके सामने उसको फिर से पेश भी कर सकता हूं, जहां पे एक आम मीडियन सैलरी जो होती है, क्या कहते हैं कि जिसे क्या कह सकते हैं कि एक एम्प्लॉय की, और उसके मुकाबले एक सैलरी जो होती है एक सीईओ की, तो उसमें कितना फर्क आ जाता है। अगर मेरे पास होगी तो मैं बताता हूं यहां पर कि कुछ कंपनियां हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी जो सैलरीज दी गई हैं। और जी हाँ, मुझे मिल गया है ये। और आईटीसी के अंदर पहले एक आम एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी थी उसके मुकाबले सीईओ की सैलरी 2020 के अंदर 168 गुना ज्यादा थी। 168 गुना ज्यादा। असमानता का लेवल सुनिए। और अब 2024 में ये उसके मुकाबले 401 गुना बढ़ गई है। तो पहले 168 गुना सैलरी थी सीईओ की, अब बढ़कर 401 गुना हो गई है। तो ये असमानता देखिए। ऐसे ही एक और कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो, जिसमें एक एवरेज सैलरी एक आम आदमी की उसमें जो थी वो अगर एक थी, तो उसके मुकाबले सीईओ की सैलरी 316% ज्यादा थी। 316 गुना ज्यादा थी। अब ये बढ़कर 534 गुना ज्यादा हो गई है। टाटा स्टील के अंदर जहां पहले एक के मुकाबले सीईओ की सैलरी 105 गुना थी, अब बढ़कर 212 गुना हो गई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जहां एक के मुकाबले उनके आम एवरेज सैलरी जो पहले सीईओ की 2020 में 111 गुना ज्यादा थी, अब 222 गुना ज्यादा हो गई है। ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1% लोगों ने $42 ट्रिलियन जोड़ लिया। और G20 की इस मीटिंग में जो वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक गवर्नर की यानी कि आरबीआई जैसे गवर्नर जो आते हैं, वो क्या इस बात पर एग्री करेंगे कि इन अमीरों की दौलत को कम किया जाए, एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए? क्योंकि ये अश्लीलता के स्तर पर पहुंचे हुए हैं ये लोग। जो इनइक्वालिटी है ये अश्लीलता के स्तर पर पहुंच गई है। G20 प्रेसिडेंसी के रूप में ब्राजील सरकार ने अभी हाल ही में जो बहुत धनी लोग हैं दुनिया पर, उनको टैक्स बढ़ाने पर एक अध्ययन शुरू किया। और फ्रांस के अर्थशास्त्री और इनइक्वालिटी के विशेषज्ञ गैब्रियल जुकमैन द्वारा एक रिपोर्ट बनवाई। उस रिपोर्ट में पाया गया कि अगर हम 2% की दर से भी इनकी संपत्ति पर कर लगाएंगे, जिसे वेल्थ टैक्स कह सकते हैं, जिसकी बात राहुल गांधी ने भी कही थी, डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन, 2% भी टैक्स लगाएंगे, तो सिर्फ 3,000 ऐसे लोगों से इन पूरी दुनिया में सिर्फ 3,000 जो सबसे अमीर लोग हैं, तो उनसे 200 बिलियन से $250 बिलियन एक्स्ट्रा हमें मिल सकते हैं। $1 बिलियन के अंदर 8,500 करोड़ होते हैं। 8,500 करोड़ होते हैं, तो 200 से 250 बिलियन कमाए जा सकते हैं। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जो अति धनवान है उनकी जो धन बढ़ने की गति है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उसको रोक लगाने की जरूरत है। हमने इस बजट में भी देखा था कि भाई शायद मोदी जी को उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दे, लेकिन वो तो वफादार निकले पूरे अडानी अंबानी के। तो उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। और इस G20 के सम्मेलन में भारत उन कंट्रियों में शामिल हो गया है जो ये कहता है कि नहीं, अमीरों के ऊपर भाई ऐसा आप कुठाराघात मत कीजिएगा। इसका मतलब है कि जो कुलीन वर्ग के लालच जो है उनकी जरूरतों को राजनीतिज्ञ जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। अब
सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के बड़े देशों के जो वित्त अधिकारी हैं, उन्होंने इसी साल की शुरुआत में जो अरब खरबपति हैं, उन पर मिनिमम टैक्स लगाने की बात की थी और G20 के अंदर अब इस पर सहमति बनाने की बात हो रही है। समय तो लगेगा इसके ऊपर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अल्टीमेटली कि क्या ये सारे के सारे जो कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, ये क्या अमीरों का साथ छोड़ के गरीबों का साथ देंगे? जिस प्रधानमंत्री ने पिछले 10-11 साल में गरीबों का साथ नहीं दिया और सिर्फ अमीरों की दौलत बढ़ाई हो, आपको लगता है कि G20 के अंदर वो यहां पर सहमति बनाने देगा? यानी कि विश्व की 99% आबादी को भीख के टुकड़ों पर छोड़ दिया गया है। ये ऑक्सफैम की ताजा असमानता पर रिपोर्ट है। अभी भी अगर आपको लगता हो कि ये रिपोर्ट ट्रैश है, ये बेकार है, ये कचरे का डब्बा है, तो मुझे लगता है कि फिर इसको G20 में डिस्कस क्यों किया जा रहा है? अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट जिसको भारत सरकार अक्सर उठा के कचरे की टोकरी में फेंक देती है, तो फिर ये G20 में डिस्कस क्यों क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये असमानता है। लेकिन भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है। ये दिक्कत है क्योंकि मोदी को अमीरों से प्यार है, मोदी की सूट-बूट की सरकार है और मोदी को गरीबों से नफरत है। ये बात दुनिया में जग जाहिर है। इसलिए मोदी जी इस G20 के समिट में ब्राजील के अंदर भी अपने मंत्री के द्वारा ये कहलाएंगे कि अमीरों से कुछ मत छीनो, गरीबों को ऊपर उठाओ, कोई और तरीका निकालो। अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन जो शब्द यूज किए ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने कि विश्व की 99% आबादी या बॉटम जो 50% आबादी है, उसको भीख के टुकड़ों पर छोड़ दिया गया है, तो ये उतना ही सच है जितना सच आसमान में ये सूर्य है। धन्यवाद आपसे।